So hey guys, welcome back to my channel. My name is Ashi Verma and hope you are all doing well. And today's video is going to be about, ये तो आपको बाद में पता चलेगा, पहले मैं एक मारूंगी डायलॉग जो कि सब मारते हैं कि कभी कभी सिचुएशंस प्रॉब्लम नहीं होती जो हमारी लाइफ में आती हैं, बट हमारा माइंड जो एक कांस्टेंट वॉइस बनाता रहता है वो उस सिचुएशन को बहुत बड़ा बना देती है। तो कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा और कोई लोग गैस नहीं कर पा रहे होंगे और किसी ने थंबनेल देख लिया होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, देखा तो होगा। एनीवेज, तो ये वीडियो होने वाला है व्हाट आर द वेज यू कैन अप्लाई सो दैट योर ओवर थिंकिंग आप अपनी कंट्रोल कर सको, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ फ्रॉम हार्ट ऑफ ओवर थिंकर टू यू। तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पाऊँगी कि ओवर थिंकिंग में कैसी मेंटल स्टेट हो जाती है और ये सब होता है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो ओवर थिंकिंग का मतलब है वो क्या होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब समझ लेते हैं पहले। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और उस सिचुएशन को अपने माइंड में बार बार रिपीट करना। ऑब्वियसली ये आपके हाथ में नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि जो उसने पास्ट एक्सपीरियंस झेले हैं, जो उसका फियर रहा है, जो अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी का फियर होता है, या फिर फियर ऑफ परफेक्शनिज्म होता है। फियर ऑफ परफेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये परफेक्टली करनी है, मुझे ये परफेक्टली करनी है, मुझे ये परफेक्टली करनी है। उससे क्या होता है कि आपका माइंड बार बार सोचता है कि मैं इसे कैसे परफेक्ट करूँ, कैसे परफेक्ट करूँ, कैसे परफेक्ट करूँ। हालांकि तुम उसे बेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी फियर ऑफ परफेक्शनिज्म ये होता है कि आपका माइंड बार बार सोचेगा कि यार और कैसे परफेक्ट करूँ, और कैसे परफेक्ट करूँ, और कैसे परफेक्ट करूँ। ये ओवर थिंकिंग को राइज देता है। तो ये मैंने 4-5 कॉजेज़ बताए हैं ओवर थिंकिंग के और मैंने इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया। अब आपको पता चल गया है इसका मीनिंग और कॉजेज़। अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिटेल में जाने से पहले एक ओवर थिंकिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो मैंने एक पिक क्लिक की, राइट? इससे तो सब रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली गर्ल्स, राइट? तो मैंने एक पिक क्लिक की। अब उसमें तुम चाहे कितने भी अच्छे लग रहे हो, फिर उसके बाद एक दिमाग से वॉइस आती है कि यार मैं सही से नहीं खड़ी, मतलब मैं इधर पीछे कार्स आ गई, इधर मेरे बाल सही नहीं हो रहे, मेरी एक आँख बंद आई है, एंड मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, व्हाट इफ़ कि लोग जज करेंगे, राइट? तो ऐसे दिमाग ने क्या किया, दिमाग ने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट? वो सोच रहा है, उस थॉट को बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, उसे एनालाइज करे जा रहा है, एनालाइज करे जा रहा है, एनालाइज करे जा रहा है। और आप अपने आप से खुद पूछो कि क्या इस थॉट को इतना ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत थी? क्या इसमें इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत थी? क्या उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही आपने नहीं सोच लिया? तो यही ओवर थिंकिंग का पैटर्न होता है। और ये हमारे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पास्ट में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड्स सर्कल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स में आपको हमेशा मॉक किया जाता था बचपन में। जब भी आप कुछ मान लो आपने कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई किया और आप अपने फ्रेंड ग्रुप से एज अ वैलिडेशन पूछने जाते थे। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि बता मैं कैसी लग रही हूँ, बता। तो आप वैलिडेशन के लिए गए, उन्होंने कहा कि यार तू तो मतलब अच्छी नहीं लग रही, तेरे पे ये सूट ही नहीं कर रहा, ये वो। कुछ ने कहा कि ठीक है अच्छी लग रही है, ठीक है, और कुछ ने इग्नोर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब आप जब अपनी पिक अपलोड कर रहे हो तो इस समय पे भी आप किसी की वैलिडेशन चाह रहे हो, अपनी वैलिडेशन नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने अपनी वैलिडेशन ली नहीं, राइट? आप तो दूसरों पे डिपेंड थे। तो ये एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग का हो जाता है और इसमें आपकी मिस्टेक जेन्युइनली नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट से आता है। तो विदाउट अ फर्दर डिले अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि सबसे पहले फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। ये मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, ये वाला पॉइंट, कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, रेदर देन फोकस होने के लिए कि हम आज क्या कर रहे हैं उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, राइट? तो ये चीज़ ना क्या करती है, हमारे माइंड को एडवर्सली इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आप सीधा देख रहे हो रिजल्ट्स को। अब जब आप रिजल्ट को देख रहे हो और कुछ एक्शन नहीं ले रहे, अपनी प्रोसेस पे ही ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है कि आपकी प्रोसेस में डिफेक्ट हो, बट आपका तो ध्यान रिजल्ट पे है। अब आप रिजल्ट को देखे जा रहे हो, प्रोसेस को देख नहीं रहे, तो अल्टीमेट रिजल्ट पे आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट? कब पहुंचोगे? जब आपका रिजल्ट, जब आपका प्रोसेस जो है वो बेस्ट होगा, बेस्ट भी नहीं बेटर होगा, राइट? तो
ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। देखो, ओवर थिंकिंग में मेन चीज़ होती है एक तो डर, दूसरा होता है फ्यूचर सिनेरियो प्रेडिक्ट करना, तीसरा होता है कि अब उस थॉट को बार बार रिपीट करना। अब जब आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हो ना, तो आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें चीज़ें बैठने लग जाती हैं। फिर उसको वही लगता है जो आप उसे बता रहे हो, जितनी बार आप रिपीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो CA बैकग्राउंड से हूँ, मीन्स आई एम इन अ CA आर्टिकलशिप, तो उससे ही मैं थोड़ा सा रिलेट करवाना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप CA इंटर में हो, राइट। तो हमारे यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल, ठीक है। आपका मेन गोल क्या है? CA बनना, ठीक है, अल्टीमेट गोल है। लेकिन उसमें सब गोल क्या आ जाता है कि CA इंटर क्लियर करना। अब आप क्या कर रहे हो? आप पूरे दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो, जब आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद आप फ़ोन उठा लेते हो, फिर उसके बाद आप प्रॉपर ब्रेक्स नहीं ले रहे, आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होके फ़ोन उठा ले रहे हो, ठीक है। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आपका कोई दोस्त बुला रहा है पढ़ाई के टाइम पे, आप चले जा रहे हो, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई विल पावर ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, राइट। तो आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, और इस प्रोसेस से आप रिज़ल्ट का क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि क्या रिज़ल्ट रहेगा, वो आपको भी पता है, राइट। तो अगर आप रिज़ल्ट से ध्यान हटा के प्रोसेस पे ले आते हो, तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि ओवर थिंकिंग हट जाती है, बट जब भी आपका दिमाग ओवर थिंक करता है कि यार मैं ये अचीव कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि फ्यूचर सिनेरियो सोचेगा दिमाग, राइट। तो जब भी ऐसा होता है कि आपका दिमाग फ्यूचर सिनेरियो सोचने लगता है, जब आपका दिमाग फ्यूचर सिनेरियो सोचने लगता है, तो आपको ये लगता है कि मैं इसे अचीव कर पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन फिर आप अपने दिमाग को समझाते हो कि नहीं, चाहे मैं अचीव करूँ या ना करूँ, मुझे ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में मैं हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं उसे डेली रिवाइज़ कर रही हूँ? डेली तो नहीं, बट एक कांस्टेंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिवाइज़ कर रही हूँ या नहीं, अपने हिसाब से प्रॉपर रिवीजन हो रहे हैं या नहीं, टेस्ट दे रही हूँ या नहीं, मॉक टेस्ट दे रही हूँ या नहीं, और कितने टाइम में मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ या नहीं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि स्टॉप ट्रीटिंग एवरी थॉट एज अ फैक्ट। हम सब लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ कॉन्स्टेंटली जाती रहती है। उससे क्या होता है, दिमाग उस चीज़ को सच मानने लगता है और हम ओवर थिंकिंग लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगी कि मान लो आप आर्टिकलशिप फेज़ में हो और आप अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हो, या मान लो जॉब कर रहे हो, मैनेजर ने आपको काम दिया, अब आप बैठे हो काम को लेके, आपने पहले से ही सोच लिया कि भाई इसमें तो गलती होगी, वो चाहे कैसे भी सोचा हो आपने कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो कि मुझसे तो गलती होती है, या फिर मैं बहुत केयरलेस हूँ, ये सब तो आपने सोच लिया। तो क्या ये जेन्युइनली एक फैक्ट है? आप ये सोचो, क्या ये फैक्ट है? अभी आप उस सिचुएशन पे पहुँचे भी नहीं हो, राइट। और आपका दिमाग अज्यूम करके बैठा है, व्हाट इफ़ कि इसमें मिस्टेक हो। आप उस काम को कर रहे हो, व्हाट इफ़ कि इसमें मिस्टेक हो, व्हाट इफ़ इसमें मिस्टेक हो। तो आप जो काम कर रहे हो ना, वो काम में डेफिनेटली मिस्टेक होनी है। ये होती है ओवर थिंकिंग। या फिर आप काम कर रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक मिला, क्या पता इसमें मिस्टेक हो, मुझे क्या पता। तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हम लोग यही एक थॉट को बार बार रिपीट करते रहते हैं। अब इसका एक्शन क्या ले सकते हैं हम इसे इम्प्रूव करने के लिए, कि जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए, ठीक है, जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि व्हाट इफ़ की मिस्टेक हो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बस, कि व्हाट इफ़ की मिस्टेक हो इस काम में, राइट। तो आपको क्या करना है, इससे अपोजिट प्रूफ ढूंढना है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे से इस काम में मिस्टेक होगी, तो अब आप सोचो कि क्या ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें मिस्टेक ना हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इस काम में मिस्टेक होगी, राइट। तो ये एक एक तरीका हो सकता है ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। और एक और चीज़ बताऊंगी, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो ना, इसको टैग दे दो, इट इज़ ओवर थिंकिंग। ये फैक्ट नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। उससे आपका ब्रेन अवेयर हो जाएगा कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, और फिर आपको वो ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी ख़त्म, क्योंकि ये प्रैक्टिस से होता है और एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, और ये चीज़ कंसिस्टेंट रहने से सही होती है, राइट। तो आपको यही करना है। बस थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा रिलेटेड है हमारे रूटीन के बारे में, कि पता है ओवर थिंकिंग क्यों होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, जब हम लेज़ी होते हैं, जब हमारा मन नहीं करता काम करने को, जब हमारा एक्शन लेने का मन नहीं करता, जब हम स्लीपी होते हैं, हमें स्लीप नहीं मिल रही होती है, हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, राइट। तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग तो होती है, उससे एंजाइटी होती है। फिर उसके बाद आप फिर से वही वाले लूप में चले जाते हो कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका हम एक्शन ले सकते हैं कि हमें जब भी ओवर थिंकिंग हो
तो आपको पहले रीज़न एनालाइज करना है कि क्या मेरा नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है, क्या मैं प्रॉपर स्लीप नहीं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा थकी या थका हुआ हूँ। मतलब आपको रीज़न एनालाइज करना है कि आपके नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या दिक्कत हो रही है जिससे आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, राइट। माई फोर्थ पॉइंट वुड बी कि यू नीड डायरेक्शन, राइट। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं होते हो, जब आप किसी एक गोल पे फोकस नहीं होते हो, तो ओवर थिंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अगर आपका माइंड एक एम पे नहीं है, एक गोल पे नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या करना है, तो ओवर थिंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है अगर आपके पास गोल है, तो इससे भी ओवर थिंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन रहेगा कि आपको एक गोल बनाना है। अगर गोल नहीं है तो गोल है तो वेल एंड गुड, अगर गोल है तो आपको ये देखना है कि क्या आपके पास उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि जब तक आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है, क्या आपके पास उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि जब तक आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है जो आपकी डेडलाइन है, क्या आपका उसके पास प्रॉपर प्लान है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास हर दिन का प्लान होना चाहिए, बट एक चंक में कि एक ब्लॉक में आपके पास प्लान है क्या कि इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, तो काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। सो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि आप क्या करते हैं, मतलब हमारा जो माइंड होता है वो सर्वाइवल मोड के लिए डिज़ाइन होता है, राइट। कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगर उसे पता होता है कि पास्ट में कोई सिचुएशन है और उस सिचुएशन से वो किसी सिनेरियो को रिलेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं सीए इंटर में हूँ, मैं सीए इंटर कर रही हूँ और मेरे अटैम्प्ट्स लग चुके हैं, मुझे 3 अटैम्प्ट्स लग चुके हैं, मेरा चौथा अटैम्प्ट मैं May 28 में देने जा रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं पढ़ाई करूँगी तो मेरे दिमाग में, क्योंकि दिमाग के पास वो सिनेरियोज़ हैं कि मैं फ़ेल हुई हूँ, तो वो बार बार उसे रिपीट करेगा हमारे माइंड में कि यार तू पिछली बार फेल हुई थी, तू पिछली बार फेल हुई थी, आशी तू पिछली बार फेल हुई थी। उससे क्या होगा कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, वो आपको साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, वो बस डर रहा है उस चीज़ से, उस एग्ज़ाम से जो आपको दुख दे रहा है, क्योंकि आप फेल हुए तो आपको दुख हुआ। जब आपको दुख हुआ तो दिमाग को पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ जो है ये गलत है, तो अगली बार जब होगा तो मैं इसे बताऊँगा कि ये चीज़ गलत है, वॉर्न करूँगा। तो दिमाग सर्वाइवल मोड में ऐसे होता है कि वो आपको बार बार वॉर्न करता है उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ से आपको दुख हो रहा है या हर्ट हो रहा है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, ये इसका एक रीज़न हो सकता है जो मुझे समझ आता है, जो मेरे साथ भी होता है, कि आपने उस चीज़ को ना अपने अंदर ही रखा है, आपने उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी के साथ बांटा नहीं, मतलब समझा नहीं, उसने सुना नहीं, या फिर आप उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए सामने वाले के सामने, राइट। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो थी वो आपके अंदर ही इमोशनली घूम रही है, ठीक है। तो उसे आप बाहर कैसे निकाल सकते हो। अब उसका एक वे ये हो सकता है कि आप क्या करो, एक डायरी पर जर्नलिंग करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब लिख दो। और वो मेजरली वो थॉट्स होंगे, आप जब उसे पढ़ोगे ना, उसके बाद जब लिखोगे तो उसे पढ़ना एक बार, तो आपको पता लगेगा कि ये वो थॉट्स थे जो आपने किसी से कहे ही नहीं थे, कभी आपका ध्यान ही नहीं गया था उन थॉट्स पे, और आपका इनर चाइल्ड बैठा ही था उन थॉट्स को लेके, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को डिस्पोज कर देना है, फाड़ देना है, या जला देना है, या फिर फेंक देना है। मतलब आपके ब्रेन को लगे कि ये चीज़ मैंने किसी से शेयर कर दी और ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब ये मेरे काम की नहीं है। ट्रस्ट मी, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है एक ओवर थिंकर को। मैं भी ओवर थिंकर हूँ, और मतलब जब भी मेरे को ऐसा होता है ना, तो मैं एक जर्नलिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ और उस पेपर को बाद में फेंक देती हूँ, फाड़ के फेंक देती हूँ, जलाती तो नहीं हूँ बट फाड़ के फेंक देती हूँ। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, एक टेक्निक होती है बॉक्स ब्रीदिंग की। तो बॉक्स ब्रीदिंग की टेक्निक में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको इनहेल करना है 5 सेकेंड्स तक, और फिर उसके बाद 7 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, और आपको 7 सेकेंड होल्ड करने के बाद रिलीज़ कर देनी है 5 सेकेंड तक वो ब्रेथ। और ऐसा होना चाहिए कि आपके स्टोमक में आपको महसूस होना चाहिए कि जो सारी ब्रेथ है, वो जो सारी आपकी ब्रीदिंग है वो निकल चुकी है बॉडी से। तो इससे क्या होगा, आपको ये 15 सेकेंड तक करना है, 5 साइकिल करनी है पूरे दिन में। तो इससे क्या होता है, इससे आपका दिमाग फोकस रहता है और ओवर थिंकिंग में बहुत कम जाता है। सो यस गाइस, पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं, और मेरी एफर्ट्स यही रहते हैं कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चैनल पे। सो आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर आप ओवर थिंकर हो तो आपको इनमें से कौन सी बात अच्छी लगी, आपने रेजोनेट किया और इसको फॉलो किया और आपको इससे रिज़ल्ट मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।